आपको इस हालत में सब्र पर नहीं चीखना चाहिए था। तो मैं क्या करूं? उसके एक गलत फैसले पर मैं सारी दुनिया की ताने सुनता रहूं, और मेरी एक बात पर वो मेरे सामने खड़ी हो गई है, मुझसे सवाल कर रही है। परेशान हो गई होगी। परेशान? उसे कोई परेशान करे तो वो मुझ पर चीखती है। आप परेशान हो तो आप भी मुझ पर चीखती हैं। बेटा परेशान हो तो मुल्क छोड़ के चला जाता, जब से गया फोन ही नहीं किया। मैं मैं क्या करूं? आप क्या चाहते हैं वो क्या करें? कुछ मत करें मेरे लिए, कुछ मत करें। लेकिन कम से कम जब दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो, औलाद बनकर ठीक है मेरी मदद के लिए ना आए, लेकिन दुश्मन बनकर तो मेरे सामने खड़े मत होना। अरे जब वो कुछ सुनेंगे तो सवाल तो करेंगे ना आपसे। तुम कुछ नहीं समझोगे। मेरे शूज में आओ तो तुम्हें कुछ पता लगे ना, कैसी कैसी जगह पे मैं दामाद को, बेटे को, बेटी को डिफेंड करता हूं। लेकिन ये औलाद कभी जो मेरी बुराई सुनकर एक बार मेरी हमायत कर ले, नो, दे विल नॉट डू इट। अच्छा चलें, छोड़ें ना आप ये सब बातें, क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारा बेटा है, जब से गया है एक फोन नहीं किया उसने। कोई है इधर जो अगर मैं कोई छोटी सी गलती कर लूं तो मुझे डिफेंड करने के लिए आ जाए? वो कनाडा में बैठा हुआ है, ये बातें कर रही है मेरे साथ, और आप कह रही हैं रिलैक्स करूं। कैसे रिलैक्स करूं मैं? सो स्ट्रेंज यार, मतलब सलमान उसका फॉर्म सबमिट करवाने आया था। जी हाँ, इसीलिए तो बता नहीं रहा था, लेकिन मैंने भी एनरोलमेंट डिपार्टमेंट से पता करा ही लिया। व्हाट? लेकिन उसने एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन क्यों लिया? यार उससे सूट करता होगा शायद, इसलिए। अरे सूट तो उसे लॉ करता है, मुझसे पूछो ना। इतनी सफाई से सच को झूठ, झूठ को सच साबित कर देती है। मेरे अलावा तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। खैर, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि वो खुश है। उसकी जिंदगी चल पड़ी तो यार तुम भी भूल जाओ उसे। लेकिन फिर भी जुनैद प्लीज उसका ख्याल रखना, मुझे उस सलमान पे भरोसा नहीं है। हेलो जुनैद, क्या हुआ? कुछ नहीं। ओके, सबा का है? सो गई है। इतनी जल्दी? चलो ओके, व्हाटएवर। हाँ सना, सलमान ने फीस पे कर दी, मगर ये कहीं फेक तो नहीं है? अच्छा, पता नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे यकीन ही नहीं है कि ये फीस भी पे कर सकता है। अभी आप साफ इनकार मत कीजिए, इन्हें दोबारा पता करने का करके भेज दें। लेकिन सर हमारे यहाँ लेट फीस तो है ही नहीं। देखिए, स्पॉन्सर से बातचीत चल रही है और बहुत मुमकिन है कि उनके नसीब से हो सकता है कि उनका काम हो जाए। प्लीज कंटिन्यू। थैंक्स, प्लीज बैठिए। लो जी, खुशकिस्मत हो, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक यू यार, रियली अप्रिशिएट इट, लुक्स वेरी गुड। तुम सुनाओ, इससे पहले कभी फील्ड पर गए हो? मैं नहीं, कभी नहीं गया। क्यों? थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बल्कि थोड़ा डेंजरस भी। डेंजरस किस तरह? मतलब वाइल्ड लाइफ का असल फेज वहीं से स्टार्ट होता है। वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना कि कैसे। हाँ, अक्सर शूट करते हुए एनिमल्स अटैक कर देते हैं। अटैक? मतलब वो मार भी देते हैं? मौत तो जब आनी है तभी आती है। हाँ, लेकिन इंजर्ड हो सकते हैं। फिर क्या, हमारे साथ ये पैरामेडिकल स्टाफ होता है। इस पैरामेडिकल स्टाफ को तो खुद इलाज की जरूरत है। तुम सीरियस नहीं ले रहे? सुरेश भाई वाकई में हैंड रीड करते हैं। और बाय द वे, ये बेट है। ये आई एम श्योर मोहित का बताया हुआ पास उसे ही घुमा फिरा कर बता रहे होंगे। हैं? तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो तुम जाकर इनसे फ्यूचर पूछ लो। मैं? हाँ।
मैंने आपको समझाया ना, बैंक में एक दफा फीस चली जाए तो वो वापस रिटर्न नहीं होती। सर आप बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे एलएलबी में एडमिशन चाहिए, आप प्लीज इस फीस को वहां एडजस्ट कर दें। देखिए ये एमए का फॉर्म, ये कोई सिलाई कढ़ाई का कोचिंग सेंटर नहीं है कि जिसके 2 दिन बाद आप आके माइंड चेंज कर लें। नहीं नहीं सर, माइंड चेंज नहीं हुआ, एक्चुअली वो मेरे कजिन ने गलती से यहाँ पे फीस जमा कर। सर आप प्लीज बात को, I'll join you in 5 minutes. Please wait. सर प्लीज Sorry. बात को समझने की कोशिश करें, मुझे एलएलबी करना है, आप प्लीज इस फीस को वहां पे एडजस्ट कर दें। फीस तो यूनिवर्सिटी को गई है ना, अगर आप एमए इकोनॉमिक्स की फीस एलएलबी में जमा करवा दें तो सर प्लीज, मेरे पास दोबारा फीस जमा करवाने के पैसे नहीं है। आपके पास दोबारा जमा करवाने की फीस नहीं तो बाकी 75,000 कहाँ से आएंगे? जी 75,000? लेकिन मिशन फीस तो 5,000 नहीं थी। वो एमए की है, एलएलबी की 80,000 है और सेमेस्टर अलग। थैंक यू सर। प्लीज आप आ जाइए। हाँ जी, ओ जी आ गया जी खाना। that's right, that's right. So सुरेश भाई जरा बताइए कि मोहित वीडियो मेकिंग में कितना आगे जाएगा? बहुत हो सकता है इसकी वीडियो नेक्स्ट ईयर पूरी दुनिया में धूम मचा दे। अच्छा क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। सुरेश भाई, मोहित एज अ वेट इंटर्नशिप कर रहा है। एज वेट? तुम लोग तो यहाँ चैनल के लिए आए हुए हो। एनिमल वाइल्ड लाइफ शूट करते हैं तो समटाइम्स उनका ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके हाथों में शोहरत की लकीरें बहुत गहरी हैं। अच्छा एक नंबर का ना गधा है ये सलमान। गधा नहीं, लोमड़ है। इसको ये बात पता थी कि मुझे इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आती, उसके बावजूद भी सारे पैसे जाया कर दिए। हाँ, और आप हातिम ताई बन के उसका एहसान चुकाने चली थी ना। तो क्या करती, उस मनहूस इंसान का एहसान रखती हमेशा, उतारना तो था ना। हाँ, तो हमने कौन सा उसके फार्म से पढ़ा है? दफा करो यार, कौन सा एहसान उसका? हमने मतलब तुमने। तो क्या ये अंगूठी बेचकर एलएलबी की फीस भरोगी? माय होप सो के 75,000 की रिंग बिक जाए बस। लिसन एवरीवन, सब स्टूडेंट ऊपर ऑडिटोरियम में आ जाए, सेमिनार हो रहा है। चले आ जाए। हम भी सेमिनार में चले? चलो देखते हैं, चलते। चुन के अपना मार्केटिंग हेड हायर करते हैं और फिर कुछ भी भेज देते हैं। इनके स्टाइल और मॉडर्निज्म पर मत जाओ, बड़े काम के आदमी हैं। हाथों की लकीरें देख के सब बता देते हैं। आई एम श्योर जब उनको सब कुछ पहले से पता होता है उसी से अंदाजा लगाकर नाम बताना शुरू हो जाते हैं। अंदाजों से इंसान लोगों को जज करते हैं और वक्त इंसान को गलत साबित कर देता है। देखिए जी सुरेश भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको जज नहीं कर रहा, बल्कि मेरा पर्सनली मानना ये है कि हाथ की 4 लकीरों से इंसान के 70-80 साल की डिटेल नहीं निकाली जा सकती। ओके, हेडिंग्स तो बन सकती हैं ना, और डिटेल्स हेडलाइन से ही बनती है। अच्छा जी ठीक है, अगर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे भी जरा बताइएगा कि मेरी हेडलाइन क्या कहती है। सालार। नहीं नहीं इट्स ओके ब्रो, क्या हो गया, रिलैक्स। हाँ प्लीज प्रोसीड। अरे तुम तो चलती फिरती मोहब्बत की हेडलाइन हो, और वो भी बहुत फेमस। अच्छा, और वो यहाँ लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ लिखा है जब दिल ना मिले क्या कर पाए। एनीवेज क्या चल देना जरा। आज हम यहाँ इस यूनिवर्सिटी में खड़े हैं जहाँ
तमाम डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो कि लेट फीस की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं, उनके लिए एक अजीब नौइयत का फैसला किया गया है। और इस फैसले के पीछे जिस शख्सियत का हाथ है वो हैं इस मुल्क के मायनाज बिजनेसमैन जनाब ताहिर सिकंदर साहब। तो आए इनसे इस फैसले के पीछे छुपी हुई लॉजिक जानते हैं। तो मैं दावत दूंगा जनाब ताहिर सिकंदर है। ताहिर सिकंदर। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। मुझसे पूछा है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। जहाँ तक के लॉजिक की बात है, हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जिस तरह दुनिया की बेशतर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो हाई परसेंटेज लाने वाले तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप्स देती हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हायर परसेंटेज लाने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो मसाइल के साथ लड़ते हैं, आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं और अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं, और किसी भी तरीके से मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा ये हम देखते हैं कि लेट फीस जो है वो लेट अगर जमा हो तो उनको इम्तिहान नहीं देने दिया जाता। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। हम उनको लेट फीस के झंझट में फंसने नहीं देना चाहते। हम स्टूडेंट्स के लिए आसानियां क्रिएट करना चाहते हैं। ये सब कुछ जो है ये सिकंदर ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्टूडेंट बैंक से फंड होगा। That's where we will give them all the funding to give their fees so they can progress and they can educate themselves. एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलिए। सर, इस फैसले की कोई खास वजह? अच्छा, बच्ची ने अच्छा सवाल किया है। देखिए, कोई ख़ास वजह नहीं है, लेकिन आपके सामने सारे मुल्क के हालात हैं, महंगाई जिस तरह बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि एक ह्यूज लार्ज नंबर जो है स्टूडेंट्स का वो तालीम हासिल करना चाहता है। दे वांट टू प्रोग्रेस इन देयर लाइफ। दैट्स वेयर वी कम इन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, सिकंदर ग्रुप ऑफ कंपनीज स्टूडेंट बैंक comes in to help these students and deliver these scholarships. समझ नहीं आता, इतना बड़ा बिजनेस टाइकॉन है और छोटे छोटे से कामों के लिए खुद जाके पहुंच जाता है। पब्लिसिटी स्टंट और क्या। हाँ, लेकिन अब एक्टर थोड़ी ना है जो पब्लिसिटी चाहिए। मुझे ना कोई और बात लग रही है। वैसे ये बहुत चालाक आदमी है, सामने वाले को ये मालूम नहीं होने देता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। You are actually right. वरना यूनिवर्सिटी में रिपोर्टर्स का क्या काम? ये सब इसने ना खुद बुलवाए होंगे। देखिए हम क्या कहते हैं। All good? Yeah.
लोग तो दुआओं में चांद भी मांगते हैं, फिर तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा घर क्यों? चांद मांगने वालों को ये अंदाजा नहीं होता ना कि अगर दुआ कबूल हो गई तो हथेलियां जल जाएंगी। और क्या पता कि दुआओं में मांगा हुआ चांद ठंडा ही हो। चांद अगर ठंडा भी हुआ तो हम रखेंगे कहाँ? हमारे इख्तियार में आसमान थोड़ी है। चांद रखने के लिए जमीन भी बुरी नहीं है वैसे। अब ऐसी भी क्या ना कि अपनी जिद पूरी करने के लिए आसमान के झूमर को जमीन पर उतारा जाए और खाक में मिला दिया जाए। और बेटा अपना, मैं इस कार्य खैर में ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। आप ऐसे कीजिएगा कि आप जुनेद को मिल लेना, मेरा सन इन लॉ है। हाँ, उसकी कांटेक्ट डिटेल्स मेरा पीएस आपको दे देगा। ओके? जी जी सर, मैं जानता हूँ, वो कल आए थे ना। लेकिन मैंने तो उन्हें कल नहीं भेजा था। जी जी सर, वो किसी लड़की के एडमिशन के हवाले से इंफॉर्मेशन लेने आए थे। लड़की? कौन लड़की? कजन है उनकी कोई सर। सब टीवी में आने के ड्रामे हैं, वरना इतनी हमदर्दी थी तो लेट फीस के अलावा पूरी माफ करवाते ना। और क्या, जरूर इसमें इनका कोई अपना फायदा है। इनके फायदे का सोचकर अपने साल का नुकसान क्यों कर रहे हो? तुमने देखा नहीं कैसे मीडिया के सामने ढोल पीट पीट के अपनी वाह करवा रहे थे। सच्ची हमदर्दी के इंतजार में रहने से बेहतर है कि झूठे ढकोसलों का फायदा उठा के अपने साल का नुकसान होने से बचा लो। अरे आप तो वही है ना जिनके पास दोबारा फीस भरने के भी पैसे नहीं है। और आपके जाहिल कजन ने एलएलबी की जगह एमए इकोनॉमिक्स का फॉर्म भरा था। आप ऐसा करें, अपनी फीस भरवा लें इनसे। जाहिल मेरा कजन नहीं, तुम हो जो अपने साथ साथ अपने कजन का भी नुकसान कर रहे। और मेरा एडमिशन वैसे भी टाइम पर हो गया था, इसलिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़की का? सर, इसके कजन ने एक ब्लंडर कर दिया। बेचारी की फीस गलत डिपार्टमेंट में जमा करवा दी और सही जगह फीस देने के इनके पास पैसे नहीं। ओह, ये सलमान को क्या हो गया है? सितारा के लिए इतना मीठा बन गया है और फुप्पो ने रिश्ता भी दे दिया। ये घर का लालच है ही बहुत बुरी चीज। और तुम्हारी फुप्पो की, उनकी तो पहले दिन से नजर है इस घर पे। हैं? तो उन्हें किसने कहा कि सितारा को घर मिलेगा? मैंने तो तुम्हारी फुप्पो की आंखों में उस दिन ही चमक देख ली थी जिस दिन माजिद को 5 लाख रुपए देने का कहा था। लेकिन फुप्पो तो इतनी अमीर है, उन्हें 5 लाख का क्या करना है? अरे भाई, उन्होंने सोचा होगा जब लड़की को घर से निकालने के 5 लाख रुपए दे सकते हैं तो ब्याहने की सूरत में घर में हिस्सा भी दे ही सकते हैं, वरना सलमान निकम्मे को कौन लड़की देगा? इतने बुरे भी नहीं है वो। अच्छा, तो फिर तुम्हारी मर्जी के बगैर उन्होंने सितारा का फॉर्म क्यों भरा था? ठीक किया उन्होंने, और मुझसे पूछ के किया। तो फिर पप्पो की बात मान लो ना, सितारा की शादी कर दो सलमान से। हाँ, तो उनमें बुराई क्या है? कैसी बात है ना, जो लोग मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं वो अपनी माँ को भी खटकते हैं। जी, अब खुद को ही देख लो, नौकरी नहीं करते ना तुम। तो नजमा कैसे तुम्हें बेदाम के गुलाम की तरह जरा जरा सी चीजों के लिए घुमाए घुमाए फिरती है। अरे नहीं नहीं मोमानी जान, निम्मी ने मुझे किरण की ज्वेलरी देने के लिए भेजा था, सामान में रह गई थी। ये तो इमिटेशन है, काली भी पड़ गई। ये तो हमारे लिए भी इतनी जरूरी नहीं थी। 2 टके की चीज के लिए तुम्हें कैसा निम्मी ने घुमाया। अभी कल भी तो आए थे ना तुम सितारा का दुपट्टा लौटाने। हाँ हाँ, वो भी हमारे सामान से मिला था। एक मेरी बात सुन लो, चाहे कितनी भी ज्वेलरी और दुपट्टे लौटाने आ जाओ, डोली नहीं जाएगी तुम्हारे घर। ऐसा क्या करूं मैं, मेरी शादी हो जाए। सलमान,
मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि उसकी पढ़ाई लिखाई के चोचले मैं नहीं उठाऊंगी, और तुम उसकी फीस भर के आ गए। ये बात आपसे किसने कही? माँ की तो किसी बात की अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। गई हुई है यूनिवर्सिटी वो, सुबह से अभी तक तशरीफ नहीं लाई है। यकीनन ये बात आपसे मुमानी ने की होगी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उन्हें मुझसे। जो भी प्रॉब्लम है बात करके सॉल्व कर लो। बड़े भाई मैंने बात की थी, मुमानी मेरे लिए बैर रखती है। आखिर मुमानी को इससे क्या बैर होगी? कोई बैर वैर नहीं है, डर है, सिर्फ डर। डर? लेकिन डर किस बात का अम्मी? मकान का डर, जहेज का डर और दुकान में हिस्से का डर। इसका मतलब है कि वो हमेशा इसके खिलाफ ही रहेंगी। अब तो फीस भर दी है इसने, देख लेना 2 साल में ना किसी को पसंद करके ले आएगी। अम्मी जान, फीस मैंने भरी है, कुछ सोच समझ कर। देखिएगा पहले सेमेस्टर में ही छोड़ देगी। क्यों? कसम खाई है क्या? अरे अम्मी जान, बात को समझा करें आप। मैंने सब्जेक्ट्स ही ऐसे रखे हैं कि उसे रेगुलर जाना पड़ेगा। अगर रेगुलर जाएगी तो समझ आएगा, रेगुलर नहीं जाएगी तो कुछ समझ नहीं आएगा। और मुमानी जाने नहीं देंगी, आपको सिर्फ मामू को समझाना है। आई लव यू अम्मी जान। आखिर ऐसा ही करना तो फिर हेल्प क्यों की तुमने उसकी? वैसे ही बड़े भाई, बहुत जरूरी था। एक बार मैं पिक एंड ड्रॉप का मसला हल कर दूं, फिर वो मेरी मुट्ठी। मुमानी लाख मना करे उसे, वो ऐसे ही करेगी जैसा मैं चाहूंगा। बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम में। हाँ, अरे भाई किसका हूं मैं। नहीं सर, मैंने इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है। लेकिन आप तो कह रही थी आपको एलएलबी करना है, और आपके कजन ने गलती से। नहीं सर, वो एक्चुअली मैंने बगैर फीस देखे एलएलबी का फॉर्म जमा करवा दिया था, तो मेरे कजन ने बाद में देखा और उसने ठीक किया है बिल्कुल। अगर आप चाहें तो सर ताहिर सिकंदर आपकी एलएलबी की फीस स्पॉन्सर कर सकते हैं। सर अगर आप मुझे पहले बता देते तो शायद मैं कुछ सोच लेती, लेकिन अभी तो मैंने इकोनॉमिक्स के सारे उसूल पढ़ लिए हैं और फिर ही फैसला किया। कौन से उसूल? यही कि एक इंसान को एक चीज़ हासिल करने के लिए दूसरी चीज़ को तर्क करना पड़ता है। चलें, थैंक यू सो मच सर। चलो। एक्सक्यूज मी, आप वाकई इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रही हैं? जी, इकोनॉमिक्स ही लेनी है, तभी तो इसे छोड़कर मैंने बुक्स ली हैं। ओके, थैंक यू। सुबह ये इतनी मिन्नतें कर रही थी और इस वक्त देखिए क्या कह रही है। आजकल की जनरेशन भी बस बहुत ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल है। I think they are very focused. They know what they want. राइट। अच्छा खासा सब कुछ फ्री में हो रहा था और तुमने मना कर दिया। हाँ तो क्या करती, उस स्पॉन्सर के सामने अपने कजन को बुरा बना देती। तो सलमान ने तुम्हारे साथ कौन सा अच्छा किया है जो तुम उसकी बुराई भी नहीं सुन रही हो? खानदान ना ढाल की तरह होता है, और दुनिया के सामने मजबूत रहने के लिए हम अपने खानदान को डिफेम नहीं डिफेंड करते, चाहे वो आपके साथ जितना भी गलत कर लें। तुम्हें पता है, जब अदालत में चोर, कातिल या डाकू को पेश किया जाता है तो उनका वकील कौन हायर करता है? उसके घर वाले या रिश्तेदार। एग्जैक्टली। जब एक चोर, कातिल या डाकू के घर वाले इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनके साथ खड़े रहते हैं, तो फिर हम अपने खानदान का साथ कैसे छोड़ सकते हैं? उनके अपने तो उनसे मोहब्बत करते हैं, तुम किसकी मोहब्बत में उसे माफ कर रही हो?
मोहब्बत में कोई किसी को माफ नहीं करता, सबकी अपनी जरूरतें होती हैं। कैसी जरूरत? चोर का भाई इसलिए उसे बेगुनाह साबित करवाता है ताकि कोई उसे चोर का भाई ना कहे। कातिल के घर वाले इसलिए उसे बचाते हैं ताकि कोई उसे कातिल का बाप ना कहे। उफ सितारा, एक अनजान इंसान ने तुम्हारे कजन की पोल क्या खोल दी? तुमने अपना फ्यूचर प्लान ही बदल डाला। अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप तुमने ठुकरा दी। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स ही मेरे लिए बेहतर है क्योंकि मैं वकील वगैरह तो बन ही नहीं सकती। चलो अब। ओके भाई, किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। अरे सुरेश भाई क्या हो गया? यू डोंट नीड टू बी सॉरी अबाउट एनीथिंग। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी आई पर्सनली डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस। पाकिस्तान जाओगे तो बिलीव हो जाएगा। पाकिस्तान जाकर क्यों? अभी तो 6 महीने हैं, यहीं है, क्यों नहीं जाएगा? 6 महीने? क्यों यहाँ नहीं लिखा हुआ? अरे तुम 2 महीने रुक जाओ, बड़ी बात है। डोंट यू टेल मी कि ये प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ जाएगा। नहीं, जो अधूरा छोड़ के आया है वो पूरा करने के लिए तो जाना होगा। नहीं नहीं, मैं कुछ भी अधूरा छोड़ के नहीं आया। देखिए, ये फोटोग्राफी मेरा पैशन है, मेरा ख्वाब, मेरी मोहब्बत। मोहब्बत के लिए ही वापस जाओगे? ओह, मैं बैग लेके आया था। तुम आओ मेरे साथ। बहुत मोहब्बत करते हो। मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता सुरेश भाई। मोहब्बत नहीं करते? ये जो तुम्हारे माथे पे ताज की तरह चमक रही है, ये क्या है? क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे बाबा, जो तुम्हारे माथे पे देख रहा हूं वही बता रहा हूं। मेरी बात सुने सुरेश भाई, 1200 कैंडिडेट्स रिजेक्ट होने के बाद मुझे सिलेक्ट किया। इसके बावजूद भी तुम वापस जाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं यहाँ से कहीं भी किसी कीमत पे भी नहीं जाऊंगा। तो फिर चले? इजाजत है सुरेश भाई। ओके, जब जाना किस्मत में लिखा है तो इजाजत कैसी और कीमत कैसी। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लेजर, टेक केयर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ये कैसी नौकरी है भाई? दिन में 2 दफा तो वो यहाँ चक्कर लगाता है, तो काम कब करता है? अरे उसने वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू किया ना ऑनलाइन। उसमें कुछ मुनाफा भी होता है या बस ऐसे ही? अरे भाई साहब, अगर मुनाफा नहीं होता तो मुझे सोने की इतनी खूबसूरत चूड़ियां बना के देता। और उसने तो कहा है जब अगला मुनाफा होगा ना तो वो डिफेंस में फ्लैट लेगा और उसको किराए पर चढ़ा देगा। ताकि बीवी के हाथ में हर महीने की आमदनी आए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लगे हाथों आप सलमान को भी साथ ले आती, उसे मुबारकबाद दे देते हम लोग। अरे भाई, अब तो वो रोज ही आएगा ना। दे देना मुबारकबाद। भाई मैं तो खुशी के खाने की दावत देने आई थी। अरे जाओ बेटा, मिठाई निकाल कर लाओ। अरे देखिए। क्यों भाई नजमा, रोज क्यों आएगा यहाँ? कौन से खजाने दफन है हमारे यहाँ? अरे बताया नहीं तुमने? अरे भाई साहब, अपनी सितारा को रोज यूनिवर्सिटी छोड़ने जाया करेगा वो। अब तो उसी की जिम्मेदारी है ना ये। इसकी जरूरत नहीं है नजमा। सितारा को जैसे जाना होगा बस वो चली जाएगी। हम है ना, जैसे पहले करते आए हैं अब भी कर लेंगे। अरे तो आप सितारा से पूछे ना, उसी ने तो कहा है। क्या कहा है सितारा ने? भाई मुझे तो नहीं पता क्या कहा है। अब जो भी कहा है ना, भाई मेरा सलमान तो बहुत जिम्मेदार हो गया है। लगता है सितारा की बात उसके दिल को असर कर गई है। अरे यार, तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। लो भाई, अब ये भी नहीं बताया। भाई साहब, मेरे सलमान ने ना
सितारा की यूनिवर्सिटी की फीस भी जमा करवा दी है। अब आप लोग खुद बताएं, अगर जिम्मेदार नहीं होता, कमाता नहीं, तो फीस के पैसे कहां से आते? भाई मेरा सलमान बहुत बदल गया है, यकीन जानो बहुत बदल गया है। खाली मिठाई क्यों उठा लाई हो? कुछ खाना वाना बनाओ, पुप्पी आई है तुम्हारी। जाओ बेटा किरण, साथ जाओ सितारा के। लेना मिठाई तो लें। Here you go. मुझे नहीं पता था कि मेरे ब्रेकफास्ट लाने पे तुम इस तरह रिएक्ट करोगे। तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? मेरी आंटी ने। क्यों, तुम्हें मेरा यहाँ आना बुरा लगा? तुम्हें यहाँ पर ऐसे नहीं आना चाहिए था साहिबा। लेकिन मेरा राइट बनता है। राइट? इन व्हाट सेंस? सलार, हम बिजनेस पार्टनर्स हैं कि मेरी बात सुनो साहिबा, मैं यहाँ पर बिजनेस करने नहीं आया। 2 दिन बाद मेरी फील्ड शूट है और मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें कौन सा फोकस करने से रोक रही हूँ? You know what? I'm literally really caught up with my edit. I'm so busy that I don't have time for myself. Anyways, कॉफी पी लो, कॉफी ठंडी हो रही है। नो थैंक यू। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मैं वॉक करके नहीं आई हूँ, खुद आई हूँ और खुद जा भी सकती हूँ। ठीक है, fair enough. लेकिन नेक्स्ट टाइम प्लीज बी केयरफुल, ओके? अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो कॉल कर लेना। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरे आने से यहाँ पर तुम इस तरह रिएक्ट करोगे। मैं तो बस तुम्हें सिर्फ सरप्राइज देना चाह रही थी। देखो यार, I told you ना that I'm literally so occupied. I'm so busy. अगर तुम आने से पहले मुझे कॉल कर लेती तो। तुम भी मुझसे मिलने कॉल करके तो नहीं आए थे? Listen साहिबा, correct your statement. मैं तुमसे मिलने नहीं आया था। Yes. तुम तो मुझे वो लावारिस किटन देने आए थे ना, ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं उनकी केयर कर सकूं, राइट? साहिबा, 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 सितारा रुको, रुक जाओ। यूनिवर्सिटी जा रही हो? हाँ। यूनिवर्सिटी क्या वाकई बहुत बड़ी होती है? हाँ, मतलब तुम्हारे कॉलेज से भी बड़ी? क्या? और खाने पीने की जगह होती है वहां पे? मतलब कैंटीन या फूड कोर्ट? हाँ, होती है। क्यों? तुमने कुछ खाया था? मेरे पास इतने फजूल पैसे नहीं है। पैसे तो फीस के भी नहीं थे, लेकिन भर गए ना। इसी तरह खाने पीने का इंतजाम भी हो ही जाएगा। किरण, जो पूछना चाह रही हो साफ साफ पूछो, इतनी घुमा क्यों रही हो बातें? तो तुम भी साफ साफ बता दो ना, तुम ही तो घुमा रही हो। सुनना क्या चाहती हो, पूछो ना। सलार को ये पता है कि उसके जाने के बाद तुम सलमान से अफेयर चला रही हो? किरण, अपनी हद पार मत। क्यों नहीं पता होगा? ऐसी बातें कब छुपी रहती हैं? जाहिर है, कहाँ छुपती हैं बातें। हटो सामने से। नखरे तो देखो मैडम के। जब सलमान को पता है कि उसके नसीब में सालार की झूठन है, तो क्या सालार को नहीं पता होगा कि उसकी उत्तरायण आजकल कौन पहन रहा है?